बच्चों सेकंड पार्ट करेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो अपन को पता है कि कांस्टेंट फोर्स रेयर है। यदि वेरिएबल फोर्स है जो कि कॉमनली इनकाउंटर्ड है, प्लॉट ऑफ वेरिंग फोर्स है वन डायमेंशन में, यदि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, फोर्स एफ एक्स है तो कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा, एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा बच्चों वो इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स डॉट डी एक्स। ये वेरिएबल फोर्स से अपन वर्क डन निकालते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर कर्व अपन को वर्क डन देगा। ये इंपॉर्टेंट है कि एरिया अंडर कर्व एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन बाई एफ एक्स, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर कर्व अपन को वर्क डन देगा। तो बच्चों याद रखिएगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन देगा, और वर्क डन होता है फॉर वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, लिमिट होगा x1 से x2 तक। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो अपन फैमिलियर होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्रूफ टू वर्क एनर्जी फ्यूल फॉर एरियल फोर्सेस। अपन वन डायमेंशन की बात करते हैं तो टाइम रेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डी के बाई डी टी हाफ एम बी स्क्वायर होगा एम डी बाई डी टी। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो फाइनल आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम इज प्रूव्ड बाई अ वेरिएबल फोर्स, यहाँ पे प्रूव हो गया। और जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है ये यूजफुल होता है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में, इनकॉर्पोरेट करेगा कंप्लीट डायनेमिक इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ये इंटीग्रल फॉर्म होता है न्यूटन सेकंड लॉ का। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, रिलेशन है बिटवीन एक्सलेशन एंड फोर्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व होता है इंटीग्रल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। इस टेम्पोरल टाइम में ये कंटेंट करेगा स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ जो कि इंटीग्रेटेड ओवर होगा, और ये अवेलेबल एग्जैक्टली नहीं होगा। अनदर ऑब्जर्वेशन जो है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है 2 या 3 डायमेंशंस का वेक्टर फॉर्म में, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो स्केलर फॉर्म है बच्चों। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, वेक्टर फॉर्म है, और हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, डायरेक्शन के फॉर्म में या रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन कॉन्टेंट न्यूटन सेकंड लॉ प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बच्चों। तो वर्ड पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबिलिटी क्या होता है, कैपेसिटी और एक्शन। जो टर्म पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है स्टोर्ड एनर्जी। एक स्ट्रेच बो स्ट्रिंग है, प्रोसेस करेगा पोटेंशियल एनर्जी, जब वो रिलीज होगा तो एरो फ्लाई करेगा ग्रेट स्पीड से। जो अर्थ क्रस्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन वो डिसकॉन्टिन्यू है, डिसलोकेशन से, इसको अपन फॉल्ट लाइन्स कहते हैं। और ये जो फॉल्ट लाइन्स है अर्थ क्रस्ट में बच्चों, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह है और ये प्रोसेस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड अर्थक्वेक जो होता है बच्चों, रिजल्ट होगा फॉल्ट लाइन रीएडजस्ट होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो स्टोर्ड एनर्जी होता है जिससे पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, बॉडी लेफ्ट होता है इटसेल्फ, और वो रिलीज करता है इस स्टोर्ड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब बतो अपन और इसको अच्छे से देखते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बॉल पे एम, वो एम जी होता है बच्चों। जी क्या होगा, ट्रीटेड होगा कांस्टेंट नियर द अर्थ सरफेस। और अपन अप्लाई करेंगे एच हाइट के लिए तो जो कि रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत स्मॉल होगा, तो इग्नोर करेंगे वेरिएशन ऑफ जी को नियर द अर्थ सरफेस, और अपन देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे बॉल को एच हाइट तक ऊपर ले जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, एम जी एच होगा। और ये जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो रही है ऑब्जेक्ट का, वो फंक्शन ऑफ हाइट एच होगा, डिनोटेड होगा वी एस से, और ये नेगेटिव वर्क डन होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एच हाइट जा रहा है, क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो एम जी एच होगा। यदि एच को वेरिएबल ले लो तो अपन देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच, तो माइनस एम जी हो जाएगा। जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। जब रिलीज्ड बॉल डाउन हो जाएगा इंक्रीजिंग स्पीड से, जस्ट हिट द ग्राउंड, तो स्पीड हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इक्वेशन को लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, जो कि बताता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट का होता है वो जब रिलीज करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग ग्राउंड में कन्वर्ट होगा। फिजिकली बात करें तो बच्चों जो नोटेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो एप्लीकेबल होता है क्लास ऑफ फोर्सेस के लिए, जहां वर्क डन अगेंस्ट होता है फोर्स जो कि स्टोर्ड होता है एज एनर्जी। जब एक्सटर्नल कांस्टेंट्स को रिमूव करते हैं ये मैनिफेस्ट करेगा इटसेल्फ बाय काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होता है डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन डी वी वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वो सच एज ग्रेविटी डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वोल्नी पे। प्रीवियस चैप्टर में अपन ने बात किया है डीलिंग विद इंक्लाइंड प्लेन्स की ऑब्जेक्ट एम है उसको रिलीज करे रेस्ट से टॉप ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड हाइट, तो इसकी जो स्पीड होगी बॉटम में √2gh होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन वो एक्वायर करेगा काइनेटिक एनर्जी mgh। तो यह वर्क डन जो या काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगा अदर फैक्टर पे, जैसे वेलोसिटी हुआ या पर्टिकुलर पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होगा उसको अपन नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। जो डायमेंशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो ml2t-2 होगा और उसकी यूनिट जूल होगी, जो कि सेम होता है काइनेटिक एनर्जी और वर्क की। और इसको रिट्रेट करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो डेल्टा वी इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स। एग्जांपल ऑफ फॉलिंग बॉल कंसिडर्ड इन दिस सेक्शन, वी सा हाउ पोटेंशियल एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिक्स में जो कि प्रोसीड है टू एग्जाम।
अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बच्चों। डिमॉन्स्ट्रेट की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वन डायमेंशनल मोशन। सपोज एक बॉडी वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है डेल्टा एक्स अंडर एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे डेल्टा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। फोर्स कंजर्वेटिव है तो यहाँ से जो अपन का रिलेशंस आएगा बच्चों वो आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और इसको अपन क्या कहेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अपन कंसीडर करते हैं कुछ डिफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स का। एक एफ एक्स कंजर्वेटिव है, ये डिराइव होता है स्केलर क्वांटिटी वी एक्स से। रिलेशन है 3 डायमेंशन जनरलाइजेशन है जो कि यूज ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव करेंगे जो कि आउटसाइड है स्कोप ऑफ दिस बुक। जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वो केवल एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा, जैसे वर्क डन के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा। थर्ड डिफिनेशन कहता है कि जो वर्क डन होता है इस फोर्स के द्वारा क्लोज्ड पाथ में वो जीरो होगा। एपरेंट इक्वेशन होगा एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल होगा। अब ये कहता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है सिस्टम का वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है, यदि वर्क डन क्या हो, कंजर्वेटिव हो। और एबो डिस्कशन को अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, बॉल एम है जो कि ड्रॉप्ड हो रहा है एट एच हाइट एच। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ई हाइट ई एच और इंडिकेटेड हाइट जीरो, ठीक है, तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर है। जो कांस्टेंट फोर्स है स्पेशल केस है इस डिपेंडेंस फोर्स का, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, वेलोसिटी √2gh है, फ्री फॉलिंग बॉडी, हाइट एच, एनर्जी प्योरली पोटेंशियल है, पार्सली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एच और फुल्ली काइनेटिक है ग्राउंड लेवल में। ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को। ठीक है, और ये हमारा देखो एक क्वेश्चन है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बाकी अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट का ये कंप्लीट हुआ। तो देखो सेकेंड पार्ट में अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखा जो कि कहता है भैया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व होगा यदि वर्क डन कंजर्वेटिव है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। जो डायमेंशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो mL/T-2 होगा जो कि, और यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, और वर्क डन बाय फोर्स ग्रेविटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे, लेकिन जो mg होगा वो हमेशा ही नीचे होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों ये इंटीग्रल फॉर्म होता है न्यूटन सेकंड लॉ का, ये इंपॉर्टेंट बात है, न्यूटन सेकंड लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है बच्चों। और फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर का वर्क डन देगा। वर्क डन क्या होगा, वेरिएबल फोर्स और इंटीग्रेशन fx.dx होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।